हाजरीन व नाजरीन, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में अब मैं दावत खिताब देता हूँ। बिलाशुबा एक इल्मी, फिक्री और रूहानी शख्सियत जिनको आप मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल से आप सुनते और देखते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आप उनसे इल्मी फैज़ पाते हैं, साहिब तसानीफ़ हैं और एक वक्त में अकल इस्लाम की बारगाह के तुफ़ैल, हुजूर की अहले बैत की बारगाह के तुफ़ैल, आपके दामन में बहुत से कमालात जमा हैं। वो लिखारी भी हैं, साहिब तसानीफ़ भी हैं, साहिब गुफ्तार भी हैं, साहिब तकल्लुम भी हैं और अकल इस्लाम की बारगाह के अजीम नात गो शायर हैं। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आप उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुखातिब होते देखते सुनते हैं। इस वक्त हमारी इस कॉन्फ्रेंस में दो प्रोग्राम और दोनों के होस्ट, एक तरतीरुल कुरान है जिसका होस्ट मैं बंदा नाचीज़ हूँ। आप तरतीरुल कुरान में पिछले 5-5.5 साल से कुरानी मौज़ूआत पर अपनी ज़ुबान से, अपने लहन से फूल बिखेर रहे हैं और हमारे दूसरे होस्ट एयरवाई की टेलीविज़न के हुजूर फैज़ आलम की बारगाह के फैज़ याफ्ता जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब एक प्रोग्राम में होस्टिंग करते हैं, कश्फुल महजूब। आप उसमें भी गेस्ट के तौर पर आप तशरीफ़ लाते हैं। मेरी मुराद फैज़ नक्शबंदिया के अमीन जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ़ लाएं और अक़ल इस्लाम की आले पाक के साथ, हुजूर की अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का इजहार फरमाएं। आप एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। अभी तक नारा नहीं लगा, जरा अपने गले खोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सब। और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी वो फरमाते हैं, जो तंग जहन हो ये उसके बस की बात नहीं, जो तंग जहन हो ये उसके बस की बात नहीं। अली से पूछ, अली से पूछ कि कितना अजीम था सिद्दीक। आज मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे पीरजादो, मेरे सैयदजादो, मैं आपका दामन थाम के यहाँ आया हूँ, बड़ी अलालत के आलम में आया हूँ। मैं पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी आपको अपना वसीला और वास्ता बनाता हूँ बारगाह अहले बैत अतहार में। और जितने सादात हैं, आप मेरा वास्ता हैं, आप मेरा वसीला हैं। मैं
कई सालों से ये चीजें देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और हमारे इर्द गिर्द जो ये शोर बपा है, क्या हुआ? तशखीस किसी ने कोशिश की करने की, किसी ने की, किसी ने नहीं की। ये मरज ऐसा है कि इसकी तशखीस 1400 साल पहले हो चुकी, और इसका इलाज भी बता दिया गया। अफसोस यह है, ठोकरें हम इसलिए खा रहे हैं कि ना तशखीस वाले का दामन थामा, ना इलाज वाले तबीब आजम की बारगाह में हाजिर हो। और आज अली के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन की इंतहा है, और यह आइम्मा अहले बैत की गवाही है। मैं किताबें गाड़ी में साथ लाया था कि मैं आज कुछ हवाले पेश करूं मशाइख की खिदमत में। आप मुझे बताइए, आज हर मिंबर, हर मजलिस, हर जाकिर, हर खतीब अली को बताने के चक्कर में है। आप सब मेरे गवाह रहिएगा। क्या उम्मत में मां ने कोई लाल पैदा किया है जो अली की मालूमात में इजाफा करे? अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। भाई, अली से तो सिद्दीक अकबर ने पूछा है, अली से फारूक आजम ने पूछा, और फारूक आजम ने कहा लौला अलीयुन लहलक उमर। कौन कह रहा है? ये नबूवत के स्टेटस की हस्ती कह रही है। लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्न अल खत्ताब। उमर को अंडर एस्टिमेट न करें जी। उमर वो है जो फर्श पे बोले तो अर्श से वही उसके हक में आती है, और एक बार नहीं आती। इमाम सयूती से पूछिए, 22 मर्तबा वही फारूक आजम के हक में आ रही है। और बल्कि शेर खुदा कहते हैं उमर के अल्फाज कुरान है। अलीउल मुर्तजा कहते हैं उमर वो है जिसके जबान से निकले हुए लफ्ज अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी, वही बना के भेज दिए। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारूक आजम से कहते थे, उमर तुम रब से कहो, तुम रब से कहो, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफियन फिल खमर। क्योंकि हुक्म अभी तक आ नहीं रहा था, तदरीज थी, शराब की हुर्मत का मामला था, तो तदरीजन आया, स्टेप बाय स्टेप आया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर तुम अल्लाह से कहो कि अल्लाह अब फाइनल ऑर्डर जारी फरमा, आखिरी हतमी हुक्म नाजिल फरमा, बय्यिन लना बयानन शाफियन फिल खमर। शराब के मामले में हमें 2 टोक और वाज़े हुक्म अता फरमा। तो रब्बे करीम ने कुरान फिर उतारा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सैयदना उमर वो हैं, और वो क्या कह रहे हैं? लौला अलीयु लहलक उमर। बाबा बुल्ले शाह सब रहमतुल्लाह, मुझे याद आ गए, ये बुजुर्गों को देखा। ये कल परसों हमारे एक फाजिल दोस्त ने लिखा हुआ था फेसबुक पे कि मौलवियों ने बुल्ले शाह के जनाजे से इनकार किया। और मैं क्या, खुदा के बंदे, पहले बुल्ले शाह से बड़ा मौलवी तो दिखा मुझे। और बुल्ले शाह के पीर हजरत अल्लामा शाह इनायत कादरी साहिब गायतुल हवाशी, जिनकी फिका की किताब पर 3 जिल्दों में हवाशी लिखे हुए पे आज पीएचडी हो रही है, उससे बड़ा मौलवी कोई मां पैदा कर सकती? असल फड्डा क्या है? बुल्ले शाह ने कहा इल्म बस करी हो यार, तो लोगों ने समझा शायद इल्म कोई चीज नहीं। और खुदा के बंदे, ये उमर को जचता है, लौला अलीयुल लहलक उमर, ये फारूक आजम की जबान से जचता। और फिर शेर खुदा की शान समझ आती है
तू और मैं क्या शान बयान करेंगे हजरत अली उल मुर्तजा शेर। कोई खतीब, कोई वाइज, कोई जाकिर है जो हजरत अली उल मुर्तजा की शान बयान करे? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। सिर्फ ये हो सकता है कि अली का नाम ले लेके अपनी इज्जत में इजाफा करता जाओ। और आइमा अहले बैत ने यह कहा है कि इन्होंने हमें और हमारे बाबा के नाम को बेचा, क्योंकि बड़ा कीमती सौदा है ना, बड़ा अच्छा बिकता है, तो लोगों ने इसको बेचा। इसलिए अपने छापे में अली का और अहले बैत का नाम लिख के सौदा बेचने वालों, अली को बताना नहीं है, अली से पूछना है। क्या आपको इत्तेफाक है मेरी इस बात से? जी, मैं तायद चाहता हूं आपके हाथों के जरिए। तो आइंदा आप सब पर अल्लाह और उसके फरिश्ते किरामन कातिबीन गवाह हैं, जो आपकी सदारत में, आपकी मजलिस में अली को लुक्मा देने की कोशिश करे, आप उसके मुंह में लगाम देंगे। क्योंकि अली का स्टेटस ये नहीं है कि हम अली को बताएं। आज 99.9% लोग अली को बता रहे हैं, और कुल सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ एक खतीब हमने देखा जो मजमे आम को कहता था सलूनी मा शिअतुम। हाय हाय हाय, सलूनी मा शिअतुम इस उम्मत में किसी खतीब ने नहीं कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक हस्ती ने कहा कि लोगों, मैं मिंबर पे अली उल मुर्तजा मैं मौजूद हूं, जो पूछना है पूछ लो, कोई कैद नहीं है। जमीन का पूछना है तो जमीन का पूछ लो, आसमान का पूछना है तो आसमान का पूछ लो। मुझे समझ नहीं आती कि वो अली का मुहिब कैसे हो सकता है जो अली को बताए अली तेरा मकाम ये है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अला याज़ु बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। यहां हमारे तरीक़त व तसव्वुफ़ की किताबें कहती हैं कि मुरीद पीर को अगर कह देना लिमा, क्यों, तो बायजीद बिस्तामी कहते हैं लै युफ्लिहु अबदा, फरमाया आप फलाह हो फौज कयामत तक उस शख्स को नसीब नहीं हो सकता। मुर्शिद को कह दे मुरीद, ये शहनशाह दायरा विलायत हैं। सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम शहनशाह दायरा विलायत हैं। और ये टेक्निकल वर्ड है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सिर्फ अकीदत की बात नहीं कर रहा मैं, ये मुशाहदा है 1000 साल के मुजद्दिद का, फारूकी शहजादे का, इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी, ये शेख अहमद सरहंदी फारूकी कुद्दसा सिर्रुल अजीज। आपने देखा ये मकाम। इसलिए आज हमें समझना है कि हमें अहले हाल, अहले मुशाहदा का दामन थामना होगा, हसनियों हुसैनियों से पूछना होगा। गौसे पाक बताएंगे सिद्दीक़ अकबर क्या है, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी हसनी हुसैनी बताएगा सिद्दीक़ अकबर क्या है जी, और फारूकी बताएगा अली कौन है जी, बाबा फरीद बताएंगे अली उल मुर्तजा कौन है, मियां मीर कादरी फारूकी बताएंगे कि इमाम हुसैन की कब्र के इर्द गिर्द कितनी रेंज में कोई कब्र बने तो अल्लाह बेहिसाब उसकी बख्शिश कर देता है। ईरान से एक सरकारी मेहमान आए और लाहौर में उनको शाहजहां ने कहा कि हजरत मियां मीर कादरी फारूकी रहमतुल्लाह ताला से मिलवाते हुए लाना दिल्ली लाहौर में। जब इस दुर्वेश खुदा मस्त से वो मुजतहिद वक्त मिला जो सल्तनत मुगलिया के शाही प्रोटोकॉल के साथ चीफ गेस्ट था, उस दुर्वेश से मिला, जंगल बियाबान में बैठे हुए दुर्वेश से। तो उस फारूकी बादशाह ने पूछा, जिनको बादशाहों का पीर कहते हैं मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह, बादशाहों का पीर,
तो जब पहुंचे, मुलाकात हुई, आपने फरमाया मुजतहिद साहब ईरान से तशरीफ लाए, कभी करबलाए मोहल्ला भी गए? जी बहुत, कई बार हाजिरी हुई करबलाए मोहल्ला। तो फरमाया कोई शान ही बयान कर दो इमाम आली मकाम के रोजे की, कोई मर्तबा ही सुना दो हमें नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल का। तो मुजतहिद ने कहा कि मैं वहां हाजिर हुआ और मैंने वहां के अकाबिर उलमा और मशाइख से सुना कि हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रोजे की ये शान है कि इसकी हुदूद में और इसकी रेंज में 10-10 किलोमीटर तक जो कब्र है, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर, उसकी मगफिरत कर दी। तो हजरत मियां मीर साहब कादरी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नब्ज पे हाथ रखा, फरमाया जब नवासे की ये शान है तो नाने के रोजे का मकाम क्या हो। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारा सिद्दीकिया, या रसूल अल्लाह। अब एक नारा आज आपने लगाना है मेरे साथ। जी जी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नाराए सिद्दीकिया, या सिद्दीक अकबर, नाराए सिद्दीकिया। ये नारा हैदरी हमारा, हमने लगाया। नारा सिद्दीकिया शेर खुदा हैदर करार ने लगाया और कुरान इस पे गवाह है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अभी हबीब इरफानी साहब आपको बता रहे थे सिद्दीक कब थे और कब नहीं थे। कुरान ये बता रहा है कि जब से मेरा हबीब नबी है तब से अबू बकर सिद्दीक है, और अबू बकर सिर्फ सिद्दीक नहीं है जी। कुरान ने कहा मैं यूती अल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक। नबी भी हजारों हैं, सिद्दीकीन भी हजारों हैं, लेकिन नबी आजम एक ही है, इमामुल अंबिया सिर्फ एक है। तो फरमाया जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही अबू बकर सिर्फ सिद्दीक नहीं है बल्कि सिद्दीक अकबर है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने जो इस पे लिखा है वो पढ़ना चाहिए, इजालतुल खिफा को देखना चाहिए, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा को देखना चाहिए। सिद्दीक अकबर सिर्फ एक है, और वो क्यों है कुरान ने खुद बताया। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, मेरा हबीब। और तफसीर कौन कर रहा है? शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा। हजरात मैंने अर्ज किया है अली से पूछना है, अली को बताना नहीं, और अली से लेना है। अली को देने वाला तो मां ने पैदा ही नहीं किया। अब बता दो मुझे जो शेर खुदा का, मैं मुरीद हूं अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का, एक वास्ते से नहीं कई वास्तों से। एक वास्ते से सिद्दीक अकबर का मुरीद हूं और बेशुमार वास्तों से शेर खुदा का मुरीद हूं। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का मुझे फारूकी शहजादे मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बताया कि अली इस दुनिया में पैदा होने से पहले भी अली था। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि अली उल मुर्तज़ा इस जसदे अंसरी में आने से पहले भी विलायत के दायरे के इसी तरह शहंशाह थे जैसे हैं, और पिछली उम्मतों के औलिया भी उन्हीं के वास्ते से विलायत का फैज हासिल करते थे। और इस फैज विलायत की तकसीम में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन अपने बाबा जान के साथ शामिल और शरीक हैं जी। पिछली उम्मतों में कुरान शाहिद है, सूरह फतह पढ़िए, आपको सहाबा का तारुफ तो हो।
हमने इधर उधर सब खंगाला है, कुरान से रुजू नहीं किया। कुरान क्या कह रहा है? ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया हमने अबू बकर को सिद्दीक सिर्फ कुरान में नहीं कहा, तौरात में भी था, ज़बूर में भी था, इंजील में भी था। ये सहाबा किराम की मिसालें और अहले किताब पहचानते थे। अहले किताब तौरात और ज़बूर वाले सिर्फ साहिब कुरान को ही नहीं, सिद्दीक अकबर को भी पहचानते थे। ये ख्वाब जो सुनाए अभी, कई ख्वाब हैं। 18 साल की उम्र में भी देखा, उसके बाद 38 साल की उम्र में भी देखा। कई ख्वाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखे। पूरा 14वीं का चांद उतर के मेरी झोली में आ गया। तो जो अहले किताब थे उन्होंने ये नहीं पूछा ख्वाब, उन्होंने कहा कि आप कहां के रहने वाले हैं? कहा जी मैं मक्के का रहने वाला हूं। मक्के में कहां के? उन्होंने कहा हरम का रहने वाला हूं। कबीला कौन सा है? उन्होंने कहा बनु तैम मेरा कबीला है। फिर उसने पूछा तेरा नाम क्या है? सबसे आखिर में सारी निशानियां पूछ ली। जब नाम बताया तो उसने कहा कि जो नबी आखिरुज़ ज़माना है तो उसका खलीफा और वजीर और मुशीर अव्वल है, सबसे पहले तू तस्दीक करेगा। और कुरान इस पे शाहिद है। और शेर खुदा मुफस्सिर हैं, अली उल मुर्तजा इस आयत की तफसीर करते थे मिंबर पे, आप बैठ के मिंबर पे, एक बार नहीं बारहा जनाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने अपने खिताब में इस आयत की तफसीर की और कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ ऐ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, जो सिद्क़ लेकर आया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जिसने इस सिद्क़ की तस्दीक की, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं वो अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाह। खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। कलंदर गौस अक्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं। और कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले मुहाफिज हैं नामूसे सहाबा के। जी, और ये सबक आपने अपनी आल को पढ़ाया। मैंने गुजारिश की है और मेरी गुफ्तगू को भी आप इसी कसौटी पे परखें कि मैं अली को बता रहा हूं या अली से पूछ रहा हूं। जिस दिन ये उम्मत अली से पूछने लग गई, फिरका कोई भी हो, मसलक कोई भी हो, मशरब कोई भी हो, सारे आपके दलिद्दर दूर हो जाएं। जी, अली के नाम को बेचना कौन सा कमाल है? अली के नाम पर तो 7 ज़मीनें 7 आसमान मिल सकते, बहुत कुछ मिल सकता। लेकिन खुदारा, पीर नसीर साहब की बात मुझे फिर याद आती है। वो फरमाते हैं जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो। जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो। अली को मानने वालों अली की मानते भी हो। यार क्या ये 2 नंबरी है कि अली हम तुझे मानते हैं, तेरी नहीं मानते। आप भी, मैं कोई टाइटल, सारे टाइटल्स मेरा मुखातब है, जो भी हजरत अली का नाम लेने वाला। खुदा के बंदो, जब तक अली की नहीं मानोगे तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, माननी पड़ेगी। इसलिए सही बुखारी की हदीस है और हजरत अली का बेटा रावी है मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह, मोहम्मद अल अकबर जिनको कहा जाता, इमाम वक्त, हसनैन करीमैन भी जिनसे मशवरा लेते थे। बेटा और बाप घर के अंदर बैठे हुए हैं,
कोई मजमा नहीं सुन देख रहा। यहां भी मैंने जहां जिसे देखा है अली से पूछते देखा, अली को बताते किसी को नहीं देखा। मोहम्मद बिन हनफिया ने अर्ज की कि बाबा जान ये बताइए, इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? मैं दस्त बस्ता आपसे गुजारिश कर दूं, फजाइल के बाब में गुफ्तगू करते जाएं आप। हर मुरीद को हक है कि अपने पीर की जितनी चाहे शान बयान करे, उसूल है ना, जिसका खाएं उसी का गाएं। तरीकत में, अदब में, मोहब्बत में ये फार्मूला चलता है, लेकिन अकायद के बाब में ये नहीं चलता। पूरी उम्मत का उसूल है, अकीदत की छत हमेशा अकीदे की बुनियाद पे कायम रह सकती है। अगर अकीदा नहीं तो अकीदत हवा में बुलबुला है। अहले सुन्नत का इख्तिसास हो, इम्तियाज ये। हमारा इमाम तो शेर भी कहे तो 2 हदीसें साथ लाता। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर दलील के साथ बात की है। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा रोशनी के हिदायत के सितारे हैं, जिसका दामन थामोगे मंजिल मिल जाएगी। और मेरे अहले बैत मसलु अहले बैती का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल है। मन राकिबहा नजा, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया, उसे मंजिल मकसूद मिली। तो सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा से उनके बेटे ने पूछा, इस उम्मत में अब अली बता रहे हैं, यहां पता चलता है कौन अली को मानता है और कौन अली की मानता है। बेटा पूछ रहा है बाप से, घर के अंदर बात हो रही है कि इस उम्मत में सबसे अफजल हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है? तो शेर खुदा अली अल मुर्तजा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक। पूछा अब्बा जान उसके बाद? फरमाया उमर इब्न खत्ताब, फारूक आज़म। उसके बाद फरमाया उस्मान ज़ुन्नुरैन। कुतुब शिया में भी ये रिवायत मौजूद है जी, डिटेल और तफसीलात हैं बहुत सारी। मुझे अफसोस ये है कि जैसे हम नहीं ना अपनी किताबें पढ़ते, वो भी अक्सर नहीं पढ़ते, तो एक दूसरे को जहमत करनी पड़ती है। उनकी किताबें हमें पढ़ के पढ़ानी पड़ती हैं, तो उनको हमारी पढ़ के हमें बतानी पड़ती है। ये उल्टी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काश हम सब अपनी अपनी पढ़ लें तो बड़े मसले हल होते, बड़े मसले हल होते। हर सवाल का जवाब मौजूद है। सलफ़े सालिहीन काम कर गए, बहुत बड़े बड़े काम कर गए। 20-20, 50-50 वॉल्यूम्स में एक एक किताब है, और गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं। लाइब्रेरियों में जाएं तो दीमक खा रही है। शेर खुदा अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु का लंगरकारी साहब, मैं बीमारी की हालत में खड़ा हूं यहां, लंगरे हैदरी ले लें। लंगरे, हाँ जी, चुभता है कईयों को। यहां पता लगता है कौन या मौला अली मुश्किल कुशा कहता है। हाँ जी, नादे अलीयन मजहरिल अजाइब तजिद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या अली या अली या अली। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली से पूछ। पीर नसीर साहब सैयदजादा हैं, कहते हैं अली से पूछ, अली को बताना। अली से पूछ के कितना अजीम था सिद्दीक। मैं तो ये कहता हूं जो अभी मेरे अली तक नहीं पहुंचा वो अली तक क्या पहुंच।
जो लाहौर के अली तक नहीं पहुंचा, अली हुजवेरी, अली बिन उस्मान। पहले छोटा अली तो समझ आ ले तुम्हें, अभी कश्फुल महजूब ही नहीं समझ आ रही, पूरी हो रही। कितने सालों से लगे हुए हम जी हजरत, 46 साल, कितने साल गुजर गए हमें। कश्फुल महजूब शरीफ कोशिश कर रहे हैं पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। तो 1000 साल हो गया, दाता का लंगर बट रहा, कोई लेने वाला नहीं। मैं उस लंगर की बात कर रहा हूं, कश्फुल महजूब की, जो जाती दाता साहब का लंगर है, पर्सनल, उनका बातनी लंगर है, रूह का, उनके जहन और फिक्र का फैज है। तो लोग कहते हैं अली अली, नहीं भाई, पहले मेहर अली, फिर अली हुजवेरी, फिर जमात अली, फिर दीदार अली, ये सब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखो तो सही मदारिज कितने अली तक पहुंचने की, फिर तुम्हें समझ आएगी अली। और अली तक पहुंचोगे तो फिर सिद्दीक अकबर ने समझ आना है, वो तो अभी ऊपर है जी। सिद्दीक अकबर को समझने के लिए उम्मत मोहताज है अली उल मुर्तजा, और जिसे अभी अली नहीं समझ आया उसे बेचारे को सिद्दीक कहां समझ आना जी। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, सिद्दीक का मतलब है अटेस्टेशन अथॉरिटी, तस्दीक कुनिंदा। तुम्हारे निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, तस्दीक कुनिंदा के बगैर मियां बीवी नहीं हो सकते। फार्म घर ही रख छोड़ो लिख के। तो कलमे की तस्दीक तो सिद्दीक ने करनी भाई। ये फतवा इमाम मोहम्मद अल बाकिर का है। हजरत अबू जाफर इमाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम जाफर सादिक के वालिद, एक बंदा आया मसला पूछने, कहा हुजूर तलवार का दस्ता सोने का बनाना जायज है? किससे? कूफा का साइल था, कूफे का, कूफी था, और खुद को बहुत ही आशिकाने आइम्मा अहले बैत और अहले बैत के बड़े मुहिब, साइल बन के फतवा पूछने आया। तो इमाम मोहम्मद अल बाकिर तकिए पर टेक लगा के बैठे हुए थे। उसने सवाल किया, कहने लगा तलवार का दस्ता सोने का बनाना जायज है? फरमाया हाँ जायज है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की तलवार का दस्ता सोने का था। ये तवज्जो से समझ लीजिए, लंगर आइम्मा अहले बैत का है। इस्तेदलाल करते हैं आइम्मा अहले बैत, क्यों? क्योंकि सिद्दीक अकबर का कौल भी सुन्नत है, सिद्दीक अकबर का फेल भी सुन्नत है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ये अथॉरिटी है दीन में, इनको इजी न लें। कुरान और सुन्नत दीन पूरे का पूरा उस साइड पे हो जाएगा अगर इनमें से एक को भी हिलाया। तो आइम्मा अहले बैत इस्तिदलाल कर रहे हैं। अब वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा तो सम्मी ही सिद्दीक, कहते इमाम अहले बैत, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? अब यहां फर्क खुद ही कर लीजिएगा, मैं शरा नहीं करता। सिर्फ अबू बकर कहना और अबू बकर सिद्दीक कहना, कितना डिफरेंस है। वो जो साइल आया था उसने हैरत से पूछा कि अबू बकर को आप भी सिद्दीक कहते हैं? तो इमाम हुसैन के पोते ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर ने, इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी कदर ने तकिया छोड़ दिया, जोश में आए, अपनी मसनद पे उछले और काबे की तरफ मुंह किया। फरमाया नाम सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। फरमाया हां मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं। और साथ फतवा दिया, फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, अल्लाह कयामत के दिन उसके कलमे की तस्दीक नहीं करेगा, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह उसके कौल की तस्दीक नहीं करेगा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त कौले रब्बी की तस्दीक की जब कोई तस्दीक करने वाला नहीं था।
और शेर खुदा अली उल मुर्तजा से जब पूछा गया तो आपने फरमाया अबू बकर मुझसे बढ़ गया है, इसलिए कि इस्लाम मैं भी लाया था, पहले कलमा मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने इजहार नहीं किया, मैं छुपाता था, अबू बकर दिखाता था और दिखा दिखा के मार खाता था, आगे खड़ा होकर चेहरा मुस्तफा के लहू लुहान हो जाता था। उस वक्त कोई नमा का लाल नहीं था जो आगे बढ़ता, दिफा करता और ढाल बनता, अपना स्टेटस दांव पे लगाता। एलीट क्लास का आदमी था, अरब का, मल्टी नेशनल्स का मालिक, कबीले का सरपंच, सरखैल, अरब के माथे का झूमर। दुश्मनों ने, गैरों ने अबू जहल को कहा ये चला गया तो तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा। इब्न दगना ने कहा अबू जहल को, उसने कहा मार्केटों से तुम्हारा एतमाद उठ जाएगा अगर अबू बकर सिद्दीक मक्का छोड़ गया। तो बड़े इज्जत और एहतराम से उन्होंने माफी मांग के कहा जी हुजूर बाकी सब जाएं, आप न जा, आपकी मेहरबानी, आप इधर ही रहें। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और जितने भी सहाबा हैं, याद रखिए अहले बैत दिफा के मोहताज नहीं। मैंने दामन थामा हुआ है सादात का, तब बोल रहा हूं, अहले बैत दिफा के मोहताज नहीं। अहले सुन्नत का बड़ा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि पूरी उम्मत मिलके भी अब नहीं कह सकती। जो सुन्नियों के इमाम शाफई ने अहले बैत की शान बयान कर दी है। आपने फरमाया अहले बैत तुम हमारी तारीफ के मोहताज नहीं हो, हम तुम्हारे फजाइल बयान करें, तुम्हारी शान बयान करें या तुम्हारा दिफा के तो हमारी औकात ही नहीं है, वो इसलिए टेक्निकली भी नहीं बनता। आपने फरमाया नमाज में जब तक हम तुम पे दुरूद ना भेज ले हमारी नमाज ही नहीं होती। तो अब पीछे क्या रह गया? यानी यजीद के लश्कर के नमाजी ने भी अगर नमाज पढ़नी है तो उसे कहना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, क्या रहे। हजरात गिरामी कदर, मैंने जितना अहले बैत को पढ़ा, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, फरमाया मैं दो निस्बतों से अबू बकर सिद्दीक का बेटा हूं। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा उम्मे फरवा और आपकी नानी जान हजरत सैयदा अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, ये दोनों सिद्दीकी हैं। आपका सारा ननिहाल सिद्दीकी है। इमाम जाफर सादिक के नाना हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर के पोते हैं। आपने फरमाया मैं दो निस्बतों से अबू बकर सिद्दीक का बेटा हूं। और किसी शख्स ने आपसे आके सवाल किया, कहने लगा जी आप अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या कहते हैं? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उन पर दुरूद भेजते हैं, उन पर सलात भेजते हैं। उन्होंने कहा जी ये आप बतौर तकिया कह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब न हो अगर ये मैं दिल से न कह रहा हूं। किस किस तरीके से इन आयम्मा ने दिफा किया, पहरा दिया नामूसे सहाबा का। मैं बात को अब खत्म कर रहा हूं, सिर्फ मुश्ते नमूना खरवार मैंने शेर खुदा अली उल मुर्तजा के घर का थोड़ा सा लंगर पेश किया है, जिससे आज हमारा मेंबर खाली है, हमारी मजलिसें खाली हैं। हर मरज की तशखीस हो चुकी, हर मरज का इलाज तजवीज हो चुका, सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। आइम्मा अहले बैत अतहार में दो हस्तियों का आज मैं नाम लेके अपनी बात खत्म करता हूं। हमने फिर दस्त बस्ता माजरत के साथ अर्ज करता हूं, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को तो एक तरफ आप रहने दें, अहले बैत को कब पूरा माना है भाई? और कितनी बार तुम यौम इमाम हसन मुज्तबा मनाते हो साल में? जो इमाम हुसैन है, जो जानशीन शेर खुदा नायब अली उल मुर्तजा, जिसको आका करीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल मुरसलीन अपनी गोद में बिठा के नवासे की शान में खुतबा पढ़ रहे,
मिंबर पे बुखारी शरीफ में 8 जगह आया, एक इमाम हसन का दामन थाम लेते तब भी ये फितने बरपा ना हो। अफसोस ये, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कितने बेटे हैं? इमाम मोहम्मद अल बाकिर के दूसरे भाई जिनको फांसी चढ़ाया गया और बरहना तन बदन लटका रहा सूली पे, हजरत इमाम जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम मोहम्मद अल बाकिर के भाई, और उनके आगे उनकी औलाद और उनकी नस्ल, कोई नाम लेने वाला नहीं। हजरत इमाम जैद के बेटे हैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला अल महस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इमाम हसन मुज्तबा के बेटे, जहां से हसनी हुसैनी नस्ल चली, अल महज इसीलिए कहा जाता पहला हसनी हुसैनी इमाम और शहजादा, जिसकी मां इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा बिनते हुसैन है और जिसका बाप हसन मुसन्ना इब्ने हसन मुज्तबा इब्ने अली उल मुर्तजा है, और ये गौसे पाक के जद्दे आला है, गौसे पाक के जद्दे आला है। इनसे किसी ने पूछा और सवाल किया हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह नुमा के बारे में कि उनकी फजीलत क्या है और हजरत अली उल मुर्तजा की फजीलत क्या है। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला अल महज इब्ने हसन अल मुसन्ना इब्ने हसन मुज्तबा इब्ने अली उल मुर्तजा, उन्होंने फरमाया कि तुम अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरा अकीदा सुन लो। मेरा अकीदा यह है कि ये दोनों अली उल मुर्तजा से अफजल हैं। क्यों भला? क्योंकि ये अली उल मुर्तजा का अकीदा है। तो अब फैसला आपके हाथ है। अगर आपने अली की मालूमात में इजाफा करना है तो आपकी मर्जी, और अगर आपने अली से पूछ के चलना है तो भी आपकी मर्जी। मसला तो मैंने कहा कि अकीदे में ज़ईफ हदीस नहीं चलती, फजाइल में चलती है। फजाइल में ज़ईफ हदीस चलती है, जितनी चाहे बयान करी जाओ, इतनी आई, सैकड़ों आई, फलां, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस काबिल कबूल है, लेकिन अकायद के बाब में तो सही को भी बड़ी अच्छी तरह परखा जाता है पहले कि कहीं खबर वाहिद तो नहीं, उसमें तवातुर होना जरूरी है। शेर खुदा ने वो बयान किया है जिसमें तवातुर है और मिंबर पे बयान किया, क्योंकि इसने अकीदा बनना है। हमारे सारे आइमा अकायद ने लिखा है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के फतावा रिजविया तक, कि मसला अफजलियत जो है ये फजाइल का मसला नहीं है, ये अकायद का मसला। इसको इजी नहीं लेना। जब आप कहते हैं मैं अहले सुन्नत व जमात हूं तो उसका सीधा मतलब यह है कि पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर उमर इब्ने खत्ताब का है। क्यों? क्योंकि अहले सुन्नत का माखिज अली उल मुर्तजा है। अहले सुन्नत अली उल मुर्तजा के साथ ये गेम नहीं खेलते कि जनाब हम आपको तो मानते हैं, आपकी नहीं मानते। नो, अहले सुन्नत कहते हैं हम आपको भी मानते हैं और आप ही की मानते हैं। अकायद के बाब में मेरा यह अकीदा है कि जब पूछा जाएगा अहले बैत से पूछा जाएगा, सहाबा से नहीं। कारी साहब, क्यों? क्योंकि साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाले को पता है घर के अंदर क्या, बाहर वाले को क्या पता। तू खुदा के बंदे बाहर खड़ा होके घर वालों को सप्लाई देने की कोशिश कर रहा है। जुल्म अजीम है, बहुत बड़ी वारदात है और करप्शन की आखिरी डिग्री है। कोई मां का लाल बड़े से बड़ा करप्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इस करप्शन का, कि जिस घर का कलमा पड़ा उसी पे डाका डालने चला है। जिन अहले बैत पे नमाज में दुरूद भेजते हैं उन्हीं को वायलेट कर रहा, उनको बाईपास करने की कोशिश कर रहा। ये 2 नंबरी है। अहले बैत वो हैं जिन पर हम नमाज में दुरूद भेजते हैं। अबू बकर सिद्दीक भी भेजते थे, फारूक आजम भी भेजते थे, उस्मान गनी भेजते।
भेजते थे ना। तो अहले बैत को किसी दिफा की जरूरत नहीं थी, ना है। अहले बैत ने तो खुद दिफा करके दिखाया, क्योंकि दिफा हमेशा घर वाले ने करना होता। मैं एक और जुमला कर देता हूं, दिफा पीर ने करना है, मुरीद ने नहीं। क्या ख्याल है? चले आपकी मर्जी, जो फार्मूला मर्जी बना। या तो मुरीद पीर का दिफा करेगा या पीर मुरीद का दिफा करेगा। अकीदे का भी पता लग जाए पीर किस लिए है। तो अहले बैत अतहार की शान और अजमत और कमाल समझना है तो आप उन्हें मत बताएं, उनसे पूछें। जब पूछते जाएंगे आपकी गुत्थियां सुलझती जाएंगी। मैंने तो चंद तबरुकात सिर्फ आपकी खिदमत पे रखे, और इस महफिल के लिए जो मैंने अशार बल्कि मुझे अता हुए और मैं सिर्फ वही पढ़ना चाह रहा था, वो मैं पेश कर देता हूं। जब मुझे ये दावत आई तो साथ ही ये अशार भी तशरीफ लाए, और जब ये अशार मुकम्मल हुए, अगले ही दिन की बात है, ये अशार इसी मोबाइल पर मुकम्मल हुए, तो आखिरी शेर मक्ता जब मैंने लिखा तो मुझे खलील अहले सुन्नत मोहम्मद खलील नक्शबंदी साहब जी, कारी साहब, नहीं आज के बाद नहीं, बंदा इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी कंदरी रा फुला इब्ने फुला चीजें नेज। किसी ने नहीं पूछना तेरा बाप कौन था और उसका नाम क्या है। मौलाना जामी कहते हैं ये पूछेगा कि तेरा सिरदा साईं कौन है। हाँ जी, तो निस्बत बड़ी जरूरी है। लब पर है आज शाने सहाबा व अहले बैत। शाह साहब आपकी नजर, ये जब मुकम्मल हुआ तो इनका फोन आया मुझे, पौना घंटा फिर ये मेरे साथ गुफ्तगू करते रहे। तो मैंने कहा जी अब तो इस महफिल में आना मुझ पे वाजिब हो चुका है, क्योंकि ये कलाम मुझे अताई इस महफिल के लिए हुआ, इस टाइटल की बरकत से हुआ है। लब पर है आज शाने सहाबा व अहले बैत। ये तो सारे नात खानों का तराना था मिल के पढ़ने वाला। लब पर है आज शाने सहाबा व अहले बैत, हैं मस्त आशिकाने सहाबा व अहले बैत, हैं मस्त आशिकाने सहाबा व अहले बैत। एक असले हक नेहाद की शाखें हैं ये तमाम, एक असले हक नेहाद की शाखें हैं ये तमाम। जाते नबी है जाने सहाबा व अहले बैत, और पाती है फैज साहिबे खुल्के अजीम से, पाती है फैज साहिबे खुल्के अजीम से। शीरीनी ये ज़बाने सहाबा व अहले बैत, जो मुनकिरीने निस्बते सरवर थे मिट गए, जो मुनकिरीने निस्बते सरवर थे मिट गए। कायम है आस्ताने सहाबा व अहले बैत। ए मुनकिरो ज़बान को अपनी लगाम दो, ऐ मुनकिरो ज़बान को अपनी लगाम दो। ऐ मुनकिरो ज़बान को अपनी लगाम दो। खामोश दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत। ऐ मुनकिरो ज़बान को अपनी लगाम दो। खामोश दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत। ये कौकबे हुदा हैं तो वो कश्तिये नजात, ये कौकबे हुदा हैं तो वो कश्तिये नजात। मुजदा हो हामियाने सहाबा व अहले बैत, मुजदा हो हामियाने सहाबा व अहले बैत। शीरो शकर हैं इतरतो असहाबे मुस्तफा। जी सहाबा में भी कई अहले बैत हैं, ये अभी पर्दे में है, ये हिजाब भी अभी उठने वाले हैं। जी दामाद भी फैमिली में शामिल होता है। और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ऐਵੇਂ ही नहीं चले गए थे मदीने में, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, घर बेटी का था। पहले सोचते रहे किसी को वास्ता बनाऊं, कोई किसी ने हामी नहीं भरी कि मैं क्यों रिस्क लूं भाई आपको ले जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। तो फिर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही चले गए, खुद चले गए। और फुकहा ने यहां से मसला अखज किया
कि ससुर दामाद की इजाजत के बगैर बेटी के घर जा सकता है। जी, ये वो लोग हैं जिनकी अदाओं से दीन बनता है। इनको इजी न लें, इनको इजी न लें। इनकी हरकतें, इनकी बातें, इनकी अदाएं, इनके अंदाज, उससे दीन अख्ज़ किया जाता है। दीन माखूज है इनके मामूलात से। तो बड़े ध्यान से इसको लेना चाहिए। शीरो शकर हैं इतरतो असहाबे मुस्तफ़ा, यकजा हैं खादिमाने सहाबा व अहले बैत। और सिद्दीको फातिमा हों, अली हों के आयशा। सिद्दीको फातिमा हों, अली हों के आयशा, हैं रूहे कारवाने सहाबा व अहले बैत। और हासिल है इसको उल्फते सिद्दीको मुर्तजा, हासिल है इसको। मोमिन बड़ा जामे लफ्ज है, मोमिन, इसके लिए बड़ी जामियत चाहिए। हासिल है इसको उल्फते सिद्दीको मुर्तजा, मोमिन है मदहा खाने सहाबा व अहले बैत। मोमिन तो तब होगा ना, मोमिन है मदहा खाने सहाबा व अहले बैत। हर बज़ में नस्बो रफ्स उजड़ती चली गई, हर बज़ में नस्बो रफ्स उजड़ती चली गई। आबाद है जहाने सहाबा व अहले बैत। और इब्ने सबा यजीद व शिमर सब फना हुए। इब्ने सबा यजीद व शिमर सब फना हुए। ताबिंदा है निशाने सहाबा व अहले बैत। मिंबर पे खुतबा तो पढ़ा जाता है ना सहाबा व अहले बैत का। ताबिंदा है निशाने सहाबा व अहले बैत। और देखो तो बाबे जूदो इनायात खुल गया, देखो तो बाबे जूदो इनायात खुल गया। मांगो ए साइलाने सहाबा व अहले बैत। देखो तो बाबे जूदो इनायात खुल गया, मांगो ए साइलाने सहाबा व अहले बैत। हक पर हैं आले सरवरो असहाब के गुलाम, हक पर हैं आले सरवरो असहाब के गुलाम। बातिल हैं बागियाने सहाबा व अहले बैत। आपकी नजर है पाक पतन शरीफ, बातिल हैं बागियाने सहाबा व अहले बैत। गौसुल वरा हों सैयदे हुजवेर या फरीद। ये दोनों हसनी हुसैनी हैं और ये फारूकी हैं। गौसुल वरा हों सैयदे हुजवेर या फरीद। गोहर फशां है काने सहाबा व अहले बैत। जारी है ना, चल रहा है फैज। सिद्दीकियों का भी चल रहा है। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिद्दीकी हैं। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बानी सिलसिला सोहरवर्दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद हैं। हजरत फखरे जहां देहलवी सिद्दीक अकबर की औलाद हैं। जी खलील साहब गौर से देख रहे हैं। सिद्दीक अकबर का फैज कहां कहां, कादरियों में, चिश्तियों में, सोहरवर्दियों में, नक्शबंदियों में तो डबल है, डबल डबल है। गौसुल वरा हो सैयदे हुजवेर या फरीद। गोहर फशां है काने सहाबा व अहले बैत। हर हाल में रहेगा, रहे एतदाल पर। हर हाल में रहेगा, रहे एतदाल पर। होगा जो तर्जुमाने सहाबा व अहले बैत, होगा जो तर्जुमाने सहाबा व अहले बैत। शहजाद अहले अर्ज़ो समा झूमने लगे, शहजाद अहले अर्ज़ो समा झूमने लगे। ऐसे सुना बयाने सहाबा व अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, अभी आपके सामने आलम इस्लाम की बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहजाद मुजद्ददी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। मैं समझता हूँ आज की इस कॉन्फ्रेंस
का अगर वजूद है तो उस वजूद की रूह जो है वो किबला मुजद्दिद साहब की गुफ्तगू है। यकीन करें, ये जुमला काबिल गौर है मेरा, कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के वजूद की जो रूह है वो किबला मुजद्दिद साहब की गुफ्तगू है। और आपने हक अदा कर दिया है। ये है अकीदा अहले सुन्नत जो किबला मुजद्दिद साहब ने बयान किया, ये हमारा अकीदा है। एक हाथ में दामने सहाबा है तो एक हाथ में दामने अहले बैत अतहार है। किबला मुजद्दिद साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, इनके फैजान को जारी रखे और ये हमेशा इसी तरह नौकरी करते रहें। और ख़ास तौर पे इन्होंने खलील अहले सुन्नत जनाब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक नक्शबंदी साहब का जो आज जिक्र किया, तो आज यकीनन हर जगह पे हम जनाब मोहम्मद खलील नक्शबंदी साहब लिखा करेंगे, पढ़ा करेंगे, क्योंकि आज नक्शबंदियत का जो फैज़ था जनाब किबला अल्लामा शहजाद मुजद्दिद साहब की सूरत में ठाठे मार रहा था और हक अदा कर दिया, यकीन करें। और कह रहे थे मैं अलील हूं, अगर ये अलालत है तो फिर सेहत क्या होगी, है जी। बब्बर शेर गज रहा और जनाब क्या गरज थी सरकार के करम से। अल्लाह पाक किबला मुजद्दिद साहब का साया सलामत रखे, इनके फैजान को जारी सारी रखे।